अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं CS201P प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन। तो हम चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है हमारे पास। पहली असाइनमेंट है हमारे पास सेमेस्टर फॉल 2025 की। टोटल मार्क्स 20 हैं और 7 नवंबर तक हम इसको सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि यहाँ पे आपने इसको C++ के अंदर, यानी ये वाला फॉर्मेट होगा, इसके अंदर आपने, इंशाल्लाह मैं ये लास्ट पे बताऊंगा कि ये कौन सा फॉर्मेट होता है हमारी फाइल का जिसमें हमने सबमिट करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे डेव C++ एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, उसको यूज़ करके हमने ये असाइनमेंट बनानी है। इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहें, आपकी असाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, जो यानी वो इस असाइनमेंट के ज़रिए आपको सिखाना चाहते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सारा करके बताया हुआ है आपको कि आपने .cpp के फॉर्मेट के अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। उसके अलावा अगर आपने किसी और जो है वो फॉर्मेट में सबमिट करवाई तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक टास्क दिया है कि आपने C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है और आपने एनालाइज करना है अपनी VU स्टूडेंट ID के डिजिट्स को, और जो है वो उनके अंदर प्राइम डिजिट्स आपने एक फंक्शन जो है उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़ योर ओन VU प्रोवाइडेड ID। आपने VU की अपनी जो आपको ID मिली होगी आपने वो यूज़ करनी है, ना कि किसी और की या ये वाली ID आप यूज़ करें, ये याद रखिएगा। आपने अपनी ID यूज़ करनी है कोडिंग के अंदर। उसके बाद यूर प्रोग्राम मस्ट परफॉर्म न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर VU ID। न्यूमेरिकल पार्ट आपकी VU ID का ये ले, प्रोग्राम ऐसा हो। डिस्प्ले यूर कंप्लीट VU ID, स्टूडेंट ID आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीट यानी शो करवाना चाहिए आपका सिस्टम के आउटपुट में। स्टोर न्यूमेरिकल पार्ट इन वेरिएबल, आपने एक और वेरिएबल बनाना होगा और उसमें आपने उसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या करवाना होगा, स्टोर करवाना होगा, ठीक है जी। फिर आपने डिस्प्ले न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर VU ID और उसको डिस्प्ले भी करवाना होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे काउंट प्राइम डिजिट के कितने हैं वो, और फिर इज प्राइम डिजिट कितने हैं, और यहाँ पे ये सारा काउंट करके उन्होंने बताया हुआ है कि जी उसने काउंट करना है, फिर उनका सम निकालना है, एवरेज निकालनी है, और लास्ट में उसने शो करवाना है कि जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइम डिजिट फाउंड इन यूर ID। ये टास्क हैं जी, और ये रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं। ये वाले फंक्शंस आपने यूज़ करने हैं, ये यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है। ये आपने पढ़ लेना है कि आपका इज प्राइम जो है वो एक फंक्शन होगा, काउंट प्राइम डिजिट फंक्शन होगा, सम जो है वो प्राइम डिजिट एक फंक्शन होगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास एवरेज प्राइम डिजिट काउंट का एक फंक्शन होगा, फिर मैक्स का, और इसी तरह मिन का। और इंपॉर्टेंट नोट सुन लें कि कंसिडर सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक फॉर द प्राइम चेकिंग। सिर्फ उसने कौन कौन से नंबर को प्राइम कहना है, 2, 3, 5 एंड 7 को। और यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ जो है वो बताया हुआ है कि यूर फंक्शन शुड प्रोसेस इंटर न्यूमेरिकल ID, एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज इंडिविजुअल डिजिट्स। मेक श्योर टू हैंडल केसेस वेयर द माइट be no prime digits, include the proper comments and follow the good programming practice। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि your program should display output in clear and organized manner similar to the given sample output। अगर तो प्राइम नंबर होते हैं आपकी ID के अंदर तो वो इस तरह से उसकी आउटपुट को शो करवाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपकी ID यहाँ पे, और नीचे उसका सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, फिर प्राइम डिजिट कितने होंगे, टोटल प्राइम डिजिट कितने होंगे, सम ऑफ प्राइम डिजिट कितना होगा, और फिर एवरेज उनकी कितनी होगी, और मैक्सिमम प्राइम डिजिट कितने हैं, और मिनिमम प्राइम डिजिट कौन सा है। 7 मैक्सिमम है, 2 मिनिमम है। इसी तरह अगर फर्ज कर लो कोई प्राइम डिजिट है ही नहीं आपकी ID के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 4 4 6 6 6 एंड 9 है, तो इस तरह वो शो करवाना चाहिए कि नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट ID। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट को बनाने के लिए हमें जिस टूल, जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो है डेव C++। तो मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूं, आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप यहां पे लिखेंगे डेव C++ डाउनलोड। ये लिखकर आप इंटर कर देंगे, जैसे मैंने इंटर कर दिया है तो मेरे पास यहाँ पे पहली ही वेबसाइट है सोर्स फोर्ज की।
अब ये मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ की है, असाइनमेंट्स में बताया भी है, इसलिए ये मेरे पास फर्स्ट जो है सबसे ऊपर मुझे शो हो रहा है। हो सकता है कि आपको ये सेकंड नंबर पे शो हो, थर्ड नंबर पे शो हो, फोर्थ नंबर पे शो हो। ये आपकी जो है वो सीओ के ऊपर होगा ना, गूगल आपकी जो आपने सर्चिंग की होगी उसको किस कदर जो है वो लेता है एज एन सीओ। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल ये पहले नंबर पे शो हो रहा है, सोर्स फोर्ज की मेरे पास ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेव C++ डाउनलोड। मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूंगा। ये जो मेरे पास डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ तकरीबन कोई 5 से 10 सेकंड्स के बाद मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये 48 से लेकर 49 MB तक इसकी जो है वो हो सकती है मेमोरी। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ है। तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और इसको भी मैं मिनिमाइज करूंगा और इसको यहाँ पे जो है मेरे पास ये देखें ये वाली फाइल पड़ी हुई है dev C++। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की एक फाइल आपके पास शो हो जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा यस और नो के अंदर। आपने सिर्फ यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है वो कुछ पैकेजेस को अनपैक करेगा और अनपैक करने के बाद मेरे पास एक विंडो आ जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसपे ये कुछ इस तरह का होगा। आपने ओके पे क्लिक करना होगा, आपने आई एग्री पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तकरीबन कोई विदिन 30 सेकंड और 20 सेकंड्स आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। आपके पास जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने नीचे यहां सर्च बॉक्स में जो कि आपके टास्क बार के अंदर दिया होगा, आपने यहां पे लिखना होगा dev C++। तो इस तरह का एक एप्लीकेशन आपके पास शो होगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहां पे क्या करना होगा, आपने Ctrl+N प्रेस करना होगा तो आपके पास यहां पे एक जो है वो न्यू पेज जहां पे आपने कोडिंग करनी होगी वो ओपन हो जाएगा और उसका नाम होगा अनटाइटल्ड। ठीक है, तो यहां पर आपने अपना कोड करना है। कोड क्या करना है, कोड कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने चूंकि ऑलरेडी इसका कोड किया हुआ है इसलिए मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। मैंने यहां पे अपना कोड पेस्ट कर दिया है, ठीक है जी। और यहां पे आपने वीडियो को पॉज करके ये जो है कोड यहां से देख के आपने क्या कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद आपने जब आप वीडियो को पॉज करके ये सारे स्टेप एज इट आपने लिख लेने हैं यहां तक, ठीक है जी। और उसके बाद मैं बताता हूं जी आपने क्या करना है। यहां तक आपने ये कोड देख के लिख लेना है। ये वीडियो को पॉज करें और आप यहां पे कोड सारा मेरा देख के लिख लें। अब यहां पे देखें मैंने अपनी आईडी लिखी हुई है। यहां पे आपने यहां पे मेरी आईडी की बजाय आपने अपनी आईडी लिखनी है, यहां पे जो भी आपकी आईडी होगी, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है, BC न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ये इसका करेक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पार्ट को आपने कॉपी करना है और यहां पे ये जो मेरे न्यूमेरिकल पार्ट है यहां पे आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है जी, जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद यूर नेम हेयर, यहां पे आपने अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम क्या है जी, मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद काजी, ये मेरा नाम है जी, ये मैंने यहां पे लिख लिया है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने एक छोटा सा काम ये करना है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अब मैं अपना दिस PC ओपन करता हूं, आपने भी कर लेना है। और यहां पे मेरे पास ये ड्राइव्स हैं यानी लोकल डिस्क्स हैं, आपके पास भी होंगी। आपने क्या करना है, किसी एक ड्राइव को ओपन कर लेना है, किसी एक ड्राइव को। मैं D वाली को ओपन कर लेता हूं और यहां पे आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर कैसे बनाएंगे, Ctrl+Shift+N प्रेस कर देंगे आप अपने कीबोर्ड से। इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास यहां पे एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। इसका नाम आपने रखना है CS201P,
क्योंकि हम प्रैक्टिकल की बना रहे हैं P। इस तरह से नाम रख देंगे आप अपने फोल्डर का और इंटर कर देंगे। अगर ये शॉर्टकट की आपके पास यूज नहीं हो रही तो आप यहां पे क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास विंडो 11 है तो राइट क्लिक करने के बाद आप यहां शो मोर पे चले जाएंगे और इस तरह से आपके पास एक आ जाएगी और आपने न्यू पे क्लिक करना होगा। अगर विंडो 10 है तो डायरेक्टली ये आपके पास ओपन हो जाएगी, ये मेन्यू ऑप्शन आपके पास, पॉपअप ऑप्शंस, ये शो मोर वाला आपके पास नहीं आएगा। इसके बाद आप न्यू पे क्लिक करके यहां सबसे पहले आपका फोल्डर है, आप इस फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप इसका नाम रीनेम कर देंगे और आपका फोल्डर बन जाएगा। अब आप अपने डेव C++ पे दोबारा वापस आ जाएं। यहां पर आपने क्या करना है, आपने यहां पे करना है कि आपने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल आप इस तरह से करेंगे कि यहां पे ये वाला जो बटन है आपके पास, या आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कर लें, या आप यहां पे जो है वो F9 प्रेस करके कंपाइल कर लें, या आप इस बटन को क्लिक कर दें। मैं इस बटन को क्लिक करता हूं, या आप F9 अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, तब भी ये कंपाइल हो जाएगा। मैं इसको कंपाइल करता हूं, मैं इसको कंपाइल करके क्या करता हूं, मैं इसको अब सेव करूंगा। ये मुझसे कहता है कि आपने इस फाइल को सेव करना है। मैंने चूंकि वो फोल्डर बनाया है किसके अंदर, दिस पीसी के अंदर, यहां डी ड्राइव के अंदर मैंने वो फोल्डर बनाया था। मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखें जी मेरे पास फोल्डर बना हुआ है CS201P का, ये वाला। मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पे इसका नाम देखें, अब फाइल नेम यहां पे देखें, मैं इसका नाम रखता हूं CS201P प्रैक्टिकल का, और मैं इसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एरर 0 एंड वार्निंग 0 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने इसको करना है रन। तो रन कैसे करना है, आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करें, या वो जो कंपाइल वाला बटन है उसके साथ ही यहां पे एक बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। देखिए जी मेरा प्रोग्राम इस वक्त क्या हो चुका है, रन हो चुका है। अब अगर मैं यहां पे जाता हूं, कहां पे जी, मैं जाता हूं यहां पे अपनी फाइल पे और मैं मैच करने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखें जी मेरे पास जो प्राइम नंबर है यहां पे 2357 है, लेकिन मेरे पास यहां आउटपुट के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जी, यहां पे देख लेते हैं जी। मेरे पास यहां पे प्राइम नंबर है जी 22 सिर्फ। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि मेरी आईडी डिफरेंट है, आपके ये डिफरेंट होंगे। अगर मैं ये सेम आईडी रखूं तो मेरी आउटपुट सेम हो जाएगी। कैसे जी, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखें जी, मैं यहां पे आया और मैं आईडी यहां पे वही करता हूं जो कि आपके इंस्ट्रक्टर ने यूज किया, 2 3 4 5 7 6 7 8 9, और मैं दोबारा से कंपाइल करूंगा, दोबारा से रन करूंगा और मेरी आउटपुट देखें जी सेम। अच्छा, मुझे अब क्या करना होगा, इसके जो प्राइम, ये जी इसकी जो न्यूमेरिक पार्ट है इसको कॉपी करके इसकी जगह मुझे क्या करना होगा जी, पेस्ट करना होगा जी। ये मैंने पेस्ट कर दिए और दोबारा से मैं क्या करूंगा, कंपाइल एंड रन कर दूंगा जी। ठीक है जी, अब देखें जी मेरी जो आउटपुट है वो सेम आपके इंस्ट्रक्टर की आउटपुट की जैसे आ रही है। ये देख लें जी आप। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं। ये देखें जी आप, यहां पे जी हमारी स्टूडेंट आईडी ये वाली आ रही है और यहां पे हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो ये है। प्राइम डिजिट हमारे कौन कौन से हैं, 2 3 5 एंड 7 है। टोटल प्राइम 4 है, 17 है, 4.25 है, ये यहाँ पे आप देख लें 4.25 है एवरेज हमारी, और 7 एंड 2 है जी। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी यूज करनी है, उसके हिसाब से ये डिफरेंट हो सकती है, ये चीजें ये याद रखिएगा। चलिए जी, अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं जी। अगर फर्ज कर लो हमारी आईडी होती है कुछ इस तरह से, यानी उसके अंदर कोई प्राइम नंबर नहीं है, ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, तो फिर आउटपुट होनी चाहिए कुछ इस तरह से। चलें ये भी हम करके देख लेते हैं जी। मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे कर लेता हूं 1 1 1, उसके बाद क्या है जी, यहां पे 4 4 4 4, उसके बाद है जी 6 6 6, उसके बाद है जी 9 यहां पे। अब इसी को मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पार्ट को, मैं सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पार्ट को कॉपी करूंगा, यानी BC को कॉपी नहीं करना, और मैं इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा और मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगा और मैं इसको रन कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखिए मेरी आउटपुट सेम एज इट जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर की आउटपुट की तरह ही आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें आप, स्टूडेंट की आईडी
शो हो रही है, नो प्राइम डिजिट फाउंड। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन क्या करना चाहिए जी, वर्क करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की सॉल्यूशन। तो अब आपने करना क्या है, आपने कौन सी फाइल को सबमिट करवाना है, क्योंकि यहां तो कहा गया है कि आपने C++ वाली फाइल को सबमिट करवाना है। ये देखिए यहां पे अब C++ वाली फाइल कौन सी फाइल होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और इसको भी मिनिमाइज करता हूं, इसको भी मिनिमाइज करता हूं। मैं चला जाता हूं जहां पे मैंने अपना वो फोल्डर बनाया था, मैं दिस पीसी में जाता हूं, इसके बाद डी में बनाया था, आपको भी पता है। मैं डी को ओपन करता हूं, यहां पे फोल्डर बना हुआ है CS201P के नाम से, मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहां पे देखें ये मेरे पास फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। और यहां पे अगर इस तरह का इंटरफेस ना आए तो आपने यहां पे राइट क्लिक करना है और व्यू के बाद आपने यहां पे डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे टाइप के अंदर आपने देखना है C++ सोर्स वाली फाइल। इस फाइल को आपने क्या करवाना है, सबमिट करवाना है। ये आपकी C++ CPP वाली फाइल है, ये वाली होती है आपकी। अगर आप यहां पे राइट क्लिक करें, इसकी शो मोर पे क्लिक करके, यानी अगर फर्ज कर लें आप इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास CPP वाली फाइल है। ये देख लें आप, ये यहां पे भी शो हुआ है, ठीक है जी। तो ये वाली फाइल आपने सबमिट करवानी है, ना कि आपने ये एप्लीकेशन जिसकी टाइप एप्लीकेशन है ये वाली आपने फाइल सबमिट करवानी, ये नहीं करवानी आपने वो वाली फाइल करवानी है जिसका C++ सोर्स फाइल है, यानी ये वाली फाइल, ठीक है जी। तो होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये हमारी आज का जो असाइनमेंट थी उसका सोल्यूशन था, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।